माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस में आपका चैप्टर नंबर 7 शो हाउस देन एंड नाउ। ओके, तो बढ़ते हैं आपका चैप्टर नंबर 7। ठीक है, ये है हाउस देन एंड नाउ। पढ़ते हैं अब। जैसे हम पढ़ते हैं, वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। हम सभी को एक घर में रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। ओके, आगे पढ़ते हैं। ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। यानी कि घर जो होता है हमारी ठंडों में, गर्मियों में, बारिश में और जंगली जानवरों से और चोरों से सुरक्षा करता है। ओके, वी कैन कीप आवर बिलोंग्स सेफ इन योर हाउस। हम अपने सामान को अपने घर में सुरक्षित रख सकते हैं। आवर हाउस गिव अस कंफर्टेबल एंड स्टेबल लाइफ। हमारा घर हमें आरामदायक और स्थिर जीवन देता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एलर इससे पहले मोस्ट पीपल लिव्ड विलेज एंड बिल्ड कच्चा हाउस। इससे पहले लोग गांव में कच्चे हाउस यानी कि कच्चे घरों में रहते थे। ओके, आई डिड नॉट कॉस्ट मच। इसमें अधिक खर्चा नहीं लगता था। इट वाज यूजली मेड बाई फैमिली मेम्बर्स देम सेल्फ। ओके, यह आमतौर पर सदस्यों द्वारा खुद बनाया जाता था। ठीक है, काउ डग मिक्सड विद क्ले विद यूज टू मेक द फ्लोर। मिट्टी के मिश्रित करने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग करके फर्श बनाने के लिए काम में आया करता था। दिस वुड कीप इंसेक्ट अवे। इसका मतलब है इंसेक्ट अवे, यानी कीट पतंगे जो थे नहीं आते थे। ठीक है, दे यूज्ड क्ले टू बिल्ड द फ्लोर वॉल्स। और इसका उपयोग दीमक नहीं, मतलब फ्लोर पर दीमक नहीं लगती थी। ओके, स्ट्रैप ऑफ वुड लकड़ी के फ्रेम। ठीक है, स्ट्रैप ऑफ वुड लकड़ी के फ्रेम वर ज्वाइंट टू मेक ए फ्रेम फिक्स ऑन दी फ्लोर वाल। यानी कि दीवार जो थी उसमें लकड़ी के फ्लोर लगा, मतलब लकड़ी के विंडो टाइप के लगा दिए जाते थे। ठीक है, स्ट्रो एंड लीव्स ऑफ ट्री लाइक कीकर एंड नीम वर प्लेस्ड ऑन द फ्रेम। इन फ्रेमों में कीकर और नीम जैसे पेड़ों के तने और पत्तियां फ्रेम पर लगाई जाती थी। ठीक है, सो डैट इसलिए डैट ट्रीमेंट माइट नॉट हार्म टू वुड, जिससे लकड़ी पर दीमक ना लग सके। ओल्ड ग्रैनी बैग्स। ओके, ओल्ड ग्रैनी बैग्स वर प्लेस्ड ऑन दीज लीव्स। ये छत बनाने के लिए भी काम में आता था। ठीक है, दिस वाज कवर्ड विद क्ले टू मेक दी रूफ। जिसके कारण ये छत बनाने के भी काम में आता था। स्ट्रो मतलब जो भूसा होता है, छत बनाने के भी काम में आता था। ओके, आगे पढ़ते हैं। दीज हाउसेस वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये हाउस क्या थे, मजबूत नहीं थे। दे नीडेड
दे नीडिड दी रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये समय 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 पर घर को रिपेयर करते रहते थे। ओके, आफ्टर दैट पीपल स्टार्टेड लिविंग इन दी हाउस विच वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वुड। कुछ समय बाद लोग ईंटों और लकड़ी के घरों में रहना पसंद करने लगे। घरों में रहना पसंद करने लगे। ओके, द हाउस हैड हाई सीलिंग विच अलाउड बेटर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, क्या हुआ कि घरों में ऊंची छतें थी जो बेहतर वायु परिसंचरण की अनुमति देती थी। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल दी रूम्स हैड लार्ज विंडो एंड वेंटिलेटर्स। क्या कमरों में बड़ी खिड़कियां और वेंटिलेटर्स थे। ओके, देयर वाज ए लॉट ऑफ ओपन स्पेस इन एंड अराउंड द हाउस। बहुत सारी क्या मतलब बहुत सारी खुली जगह थी। ओके, और घर थी और घर में बहुत बड़ा आंगन था। ओके, द हाउसेस हैड हज कंट्रीयार्ड। ओके, कंट्रीयार्ड मतलब होता है आंगन। ठीक है, एंड स्पेसियस रूम, यानी कि घरों में बहुत बड़ा आंगन था और खुले रूम थे, यानी खुले कमरे थे। द किचन यूज टू ओके, आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट, जो काफ़ी बड़ा है चैप्टर, इसको आगे पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे ही आपको मैं समझा देता हूँ। ओके, अब जैसे ये लिखा है हाउसेस इन विलेज, यानी कि घरों जो गांव में जो घर थे वो कैसे थे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। हाउसेस इन द विलेज आर सिंपल, यानी कि घरों में जो मकान जो थे वे बहुत ही साधारण थे। ओके, देयर आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड ऑफ्टन, यानी कि वो ईंटों के, ठीक है, ईंटों के बने हुए थे। और रूफ, छत जो थी उनकी वो कैसे थी, अटैच थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हाउसेस हैव मैनी विंडो एंड हैव यार्ड, यानी कि जो मकान जो थे, मकानों की जो खिड़कियां जो थी वो बहुत सारी खिड़कियां थी और उनका जो आंगन जो था बहुत ही बड़ा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। द हट्स इन ए विलेज आर वुड, बॉम्बे लीव्स एंड बम्बई लीव्स एंड ग्रास, यानी जो हट्स जो झोपड़ियाँ थी वो लकड़ियों की, भूसे की और लीव्स की और ग्रास की बनी हुई थी। ओके, द फ्लोर आर यूजुअली मेड ऑफ क्ले एंड आर कोटेड विद द काउ डंग, और जो गाय का जो गोबर जो था वो फ्लोर मतलब जो आंगन में लगाया जाता था, यानी कि लीपा जाता था। जानते होंगे गाय के गोबर का क्या यूज होता है। ओके, बस यही है। एजुकेशन हैज़ आल्सो, यहाँ से पढ़ते हैं। एजुकेशन हैज़ आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल मॉडर्निंग इन द विलेज। एजुकेशन का भी, शिक्षा पे भी काफ़ी जोर है इसमें, मतलब गांव में। ठीक है, टुडे मैनी विलेज इन इंडिया हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गए। अब देखते हैं हाउसेज इन सिटी, यानी कि शहरों में मकान कैसे होते हैं। शहरों में मकान आप देखते हैं। ठीक है, हाउसेज इन द सिटी आर मेड विद लॉन्ग लास्टेड मटेरियल सच ए ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील, यानी कि जो शहर में जो मकान होते हैं वे बहुत लंबे चौड़े मतलब बिल्डिंग टाइप के होते हैं। ठीक है, और उनमें आधे मटेरियल लगा हुआ होता है, ईंटों का बना हुआ और सीमेंट भी लगा होता है, स्टील के भी बने होते हैं। ठीक है, द रूफ आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड कॉन्ट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड
एस्बेस्टस, ओके, स्टील, यानी एस्बेस्टस जो स्टील होती है उसकी बनी होती है, जो उनकी छतें होती है एस्बेस्टस स्टील होती है उसकी बनी होती है। ओके, द फ्लोर आर मेड ऑफ टाइल्स, टाइल्स मतलब अब फ्लोर पे जो शहरों में जो मकान में क्या होती है टाइल्स की बनी होती है। मार्बल्स, मार्बल्स जानते हैं आप लोग, और मेड ऑफ माइका, ओके, माइका, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाउस इन सिटीज, यानी कि जो मकान जो होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं शहरों में। ओके, काफ़ी टाइप के मकान होते हैं, ठीक है। जैसे लिख देखते हैं, वी कैन सी ए वैरायटी ऑफ हाउसेज इन सिटी लास्ट लेटेस्ट स्ट्रीट संबल देम, ठीक है। इसे पढ़ते हैं मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग्स, ठीक है। मल्टी स्टोराइड जो बिल्डिंग छोटी वो कैसी होती है। देयर इज ए लैक ऑफ स्पेस इन सिटीज, यानी कि ये गगनचुंबी इमारतें होती हैं, ठीक है, ठीक है। देयर मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग्स आर डिजाइन टू अल्टीलिज स्मॉल स्पेसेस, ठीक है। ये डिजाइन की हुई बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। द फ्लैट इन दीज बिल्डिंग्स हैव स्पेसियस रूम, यानी कि इन जो बिल्डिंग्स में होते हैं वो फ्लैट मतलब फ्लैट दिए बिल्डिंग्स में क्या होते हैं फ्लैट्स होते हैं और स्पेसियस रूम और बहुत अच्छे रूम मतलब कमरे होते हैं। ओके, द बिल्डिंग्स कम्प्लेक्स हैव ब्यूटीफुल लेक्स, पार्क, कम्युनिटी हॉल्स, प्लेस पार्किंग कार, यानी कि जो बिल्डिंग्स जो होती है कम्प्लेक्स, जो बिल्डिंग कम्प्लेक्स में क्या क्या किसकी काफ़ी सुंदरता होती है, लॉन्स भी होते हैं, पार्क भी होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दीज हाउस हैव गुड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड का अरेंजमेंट भी करते हैं। ओके, सर्विस लाइक मेंटेनेंस, और अच्छी तरह से सर्विस लाइक मतलब लोगों को सर्विस भी देते हैं। सर क्या क्या सर्विस होती है, प्लम्बिंग की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की, रिपेयर्स, ठीक, इलेक्ट्रिक जैसे कोई आपके रूम में जैसे कोई रिपेयर मतलब इलेक्ट्रिकल से मतलब कोई शॉर्ट हो गया तो ये क्या है रिपेयर कराते हैं। मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग्स, ठीक है। पावर बैक में प्रोवाइड अ मैनेजमेंट ऑफ दीज हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। रेजिडेंशियल कॉलोनी, ये जो रेजिडेंशियल कॉलोनी होती हैं, ठीक है, ये कॉलोनी है, ठीक है। बंगलोज, बंगला क्या होते हैं बंगलोज आर दी स्पेसिस सिंगल स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज, ठीक है, हाउसेज देयर आर लार्जेस्ट कोर्टयार्ड स्पेसियस रूम एंड लार्ज विंडो। इसका मतलब जो बंगलो जो होता है काफ़ी मतलब स्पेसियस मतलब परंपरागत बना हुआ होता है, ठीक है। और इसमें क्या है एक बहुत बड़ा आंगन होता है और स्पेसियस यानी हवा बहुत अच्छे खासे रूम होते हैं, ठीक है। और लार्ज विंडो यानी कि बहुत बड़ा विंडो होता है, दरवाजा एक तरफ से, ठीक है। चौथा पड़ता है सिंपल पक्का हाउस। सिंपल पक्का हाउस क्या होता है, देयर आर सिंगल स्टोरेज सिंपल हाउस, ठीक है, यानी कि ये सिंगल हाउस होता है, ठीक है। देयर कॉन्सेंट्रेट ऑफ स्मॉल रूम एंड फ्लैट रूफ मेड ऑफ कंट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। स्लैम से क्या होते हैं स्लैम, ठीक है, स्लैम्स। पीपल्स फ्रॉम विलेज कैम टू सिटी इन सर्च ऑफ वर्क, ठीक है, यानी कि गांव से लोग क्या शहर में आते हैं किसकी काम की खोज में। ड्यू टू प्रॉपर्टी दे फोर्स टू लिव इन स्लैम, और उन पर उन्हें रहने के लिए स्लैम की मतलब आवश्यकता होती है, ठीक है। ये दे रखे हैं स्लैम्स, ठीक है, पढ़ लेना स्टूडेंट, ये ऐसे ही है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर आपको करा दूंगा। कंस्ट्रक्शन साइट क्या होती है, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे मतलब काम होता है वो वहाँ पे क्या होता है कंस्ट्रक्शन साइट। ओके, पीपल इन्वॉल्व इन मार्किंग मेकिंग हाउस, ठीक है। ओके स्टूडेंट, और इसके जल्दी से जल्दी मैं आपके क्वेश्चन आंसर इसके प्रोवाइड करा दूंगा, और वीडियो को पूरी तरह देंगे। ओके, वीडियो को स्किप भी मत कर रखिए, ठीक है।
अगर हम वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। ओके ओके स्टूडेंट, अब वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, जिससे मेरा मनोबल भी बढ़ता है कि बच्चे जो हमारी वीडियो जो है देख रहे हैं, अच्छी लग रही वीडियो कि नहीं लग रही। अगर आपको मतलब पढ़ने में आपको कोई परेशानी हो रही हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट।